बताया था कि एनसीईआरटी में टाइम पीरियड निकालने की, और ऐसा लोड़ा में प्रदीप में जो स्कूल में पूछता है, टोटल 5 डेरिवेशंस हैं ऑफ टाइम पीरियड, जिसमें से एक है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम भाई क्लास लंबी चलेगी आज, मुझे सिस्टम निपटा देना है, समझ लो, ठीक है। थोड़ा सा बचेगा आधे घंटे का लेक्चर, वो कल खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग बैठे रहो, खाते पीते रहो, मैं भी खा पी रहा हूं, ठीक है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में क्या था, टाइम पीरियड ड्राइव कर लिया आपने, फिर आपने ड्राइव किया सिंपल पेंडुलम, ठीक है। सिंपल पेंडुलम ड्राइव किया। अरे अर्चित मार्केट में बहुत घूमते हो, ठीक है। ये तो हमने डेरिवेशन देखी कल, ठीक है। अब इसमें एक दो डेरिवेशन और हैं, देखो आप। देखो भाई, अब बहुत आसान सा तरीका होता है, तो एक बार फिर से देखते हैं कि कल हमारा डिस्कशन क्या हुआ था कि हाउ टू फाइंड फ्रीक्वेंसी। तो हाउ टू फाइंड फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट यू हैव टू डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले काम होता है ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना, देन यू हैव टू फाइंड फोर्स, और हमें यह चेक करना होता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x होना पड़ेगा, ठीक है। मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, दिस फोर्स इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। और अगर ऐसा हो गया तो इट विल बी SHM। इन नेक्स्ट स्टेप you have to find A and compare it with minus omega square x, and then you get time period which is 2 pi by omega। मुझे लगता है कि ये बात सबको समझ में आ रही होगी। चलो कोई दिक्कत नहीं इशिता, कोई नहीं, ठीक है। इशिता आपका स्कूल कौन सा है, पाइनवुड है ना आपका? ठीक है, तो T is 2 pi by omega, DPS है, ठीक है। आपके एग्जाम का भी बता देना मुझे, कब है आपका एग्जाम वगैरह, फिजिक्स का एग्जाम कब है? तो T is 2 pi by omega। मुझे अगर डेट शीट आ गई तो मुझे बता दो कब है तुम्हारा एग्जाम। अब देखो, अब ये सबसे पहला हमारा इस पर डेरिवेशन जो रह गया था वो टाइम पीरियड ऑफ ए बॉडी फ्लोटिंग ऑन वाटर। देखो भाई क्या है, मैं आपको बोला था कि एसएचएम के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, समझे। कुछ नहीं करना होता है, तो आपको थोड़ी सी मैकेनिक्स आती हो, थोड़ी सी, वो भी ऐसा नहीं कि खतरनाक मैकेनिक्स आती है, तो आपको बेसिक लॉ पता हो, ठीक है। देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये वाटर में फ्लोट कर रहा है, ठीक है। इसका मास कितना है, इसका मास है m। इसका जो बेस एरिया है, बहुत ढंग से समझिएगा, बहुत आसान चैप्टर है। इसका बेस एरिया a है, एंड रो इज डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्रेस कर दूं, हल्का सा दबा के छोड़ दूं, तो ये एसएचएम करेगा। अभी मुझे इसका टाइम पीरियड निकालना है। आप लोग मैं मेथड बता चुका हूं, आप लोग ट्राई करो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, फिर देखो कि क्या आपका आंसर मेरा आंसर मैच कर रहा नहीं कर रहा है। यू कैन ट्राई। तो देखो भाई, अब मुझे स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है बॉडी को डिस्प्लेस करना। जब बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं, फिर उस पर एक फोर्स आता है, फिर हम उसको चेक करते हैं। चलो भाई, मैंने एज्यूम कर लिया कि बॉडी पहले एक्स नॉट डिस्टेंस डिप थी, क्यों, कुछ डिस्टेंस डिप होगी उसके अंदर, फिर मैंने उसको एक्स और डिप कर दिया, ठीक है। अब एक नई फिगर बनाएंगे, और यहां पे आप शो करेंगे कि आपने इसको थोड़ा और डिप मार दिया, कितना,
एक्स नॉट प्लस एक्स, थोड़ा सा और डिप कर दिया आपने इसको, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे बॉडी रेस्ट पे है, तो इसका बॉडी वेट बॉइंट फोर्स से बैलेंस होगा, क्यों भाई बोलो। इस ऑब्जेक्ट का जो बॉडी वेट है वो पॉइंट फोर्स से बैलेंस होगा, होगा नहीं होगा? इन फिगर वन, एन फिगर वन बिल्कुल बैलेंस होगा, ठीक है। तो देखो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, आप लोग देखना। अच्छा बॉइंट फोर्स सबको पता है, एक बार रिकॉल करने की कोशिश करिए, व्हाट इज बॉइंट फोर्स? बॉइंट फोर्स क्या होता है? फोर्स ऑन ए बॉडी ड्यू टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, जितना वाटर आपने डिस्प्लेस कर रखा है उसके वेट के बराबर आप पे बॉइंट फोर्स लगेगा, ठीक है शिता, चलो अच्छी बात है। ड्यू टू लिक्विड, बिल्कुल ठीक है। तो अभी देखो आप सब लोग मुझे बताइए कि इस बॉडी ने कितना वॉल्यूम वाटर का डिस्प्लेस कर रखा है, मुझे कौन बताएगा? देखें कौन आंसर देता है मुझे। ये व्हाट इज वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट इन वाटर, कौन बताएगा मुझे भाई? हुजैफा आपका आंसर सही है? नहीं? ठीक है, और कोई बताएगा मुझे? अरे कोई आंसर क्यों नहीं दे रहा भाई मुझे? व्हाट इज, नहीं अमन, इसका बेस एरिया ए है, देखो बेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर ले लो, क्यूब ले लो, कुछ भी ले लो, लेट्स से सिलेंडर एक, ठीक है। तो अगर सिलेंडर है, इसका बेस एरिया ए है, दिस एरिया इज ए एंड एक्स नॉट डेप्थ इज इनसाइड वाटर, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस इज ए एक्स नॉट। तो बॉइंट फोर्स जो होगा, जो उस पर बॉइंट फोर्स होगा वो कितना होगा? डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के बराबर। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम। अगर मैं इसको वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये डिस्प्लेस्ड वाटर का मास आ जाएगा, मैं इसको और जी से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये पॉइंट फोर्स आ जाएगा। बोलो सभी को क्लियर है? दिस इज पॉइंट फोर्स। सत्यम आपको समझ नहीं आया? आप बात सुनो, पॉइंट फोर्स पहले सोचो होता क्या है। पॉइंट फोर्स क्या होता है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो भाई ये सिलेंडर का जितना वॉल्यूम इसके अंदर होगा, ये वॉल्यूम जितना सिलेंडर अंदर होगा उतना ही तो उसने वाटर डिस्प्लेस कर रखा होगा। बोलो हाँ है ना? सत्यम, सिलेंडर का जितना वॉल्यूम अंदर होगा उतना उसने वेट बैलेंस, उतना उसने पानी को डिस्प्लेस कर रखा है, ठीक है। तो ये एक्स नॉट क्या है? दिस इज वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। अगर मैं इसको रो से मल्टीप्लाई कर दूं, रो लिक्विड का, तो ये क्या आ गया? दिस इज मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर एंड दिस इज वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। हमने पॉइंट फोर्स यही तो पढ़ रखा है कि जितना वाटर डिस्प्लेस करते हो उसका जो वेट होता है उसको तो पॉइंट फोर्स बोलते हैं। तो दिस इज पॉइंट फोर्स एंड its weight mg is in downward direction and both are equal. तो mg is equal to
रो ए एक्स नॉट जी। बोलो बात समझ आ रही सभी को? क्यों भाई? बहुत आराम समझा यार, मुझे लगता है सबको समझ आ गई होगी बात, कुछ खास इसमें ऐसा है नहीं। ठीक है, अब देखो क्या होगा, दिस बॉडी इज बैलेंस्ड। अब मैंने इसको एक्स और दबा दिया, तो अब सोचो एक्स दबाने में क्या होगा, एक्स्ट्रा वाटर डिस्प्लेस होगा। क्यों भाई? कुछ एक्स्ट्रा वाटर डिस्प्लेस होगा, तो जितना एक्स्ट्रा वाटर डिस्प्लेस होगा तो कुछ पॉइंट फोर्स भी पड़ेगा। पहले के पॉइंट फोर्स ने इसके वेट को बैलेंस कर रखा था, जो पहले पॉइंट फोर्स लग रहा था उसने इसके वेट को बैलेंस कर रखा था। अभी क्या हुआ, आपने इसको डिप किया, थोड़ा वॉल्यूम हो गया तो पॉइंट फोर्स ज्यादा हो गया, तो जो पॉइंट फोर्स ज्यादा होगा उसको ऊपर फेंक देगा दोबारा। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन 1। अब लिखिए आप, इन फिगर 2, इन फिगर 2 देखिए आप लोगों ने बताना। हाँ, इसी वजह से अनबैलेंस हुआ अर्चित। हालांकि जब आपको मैं कॉम्पिटिशन क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं आपको बोलूंगा ये सब मत लिखो, आप सिर्फ अनबैलेंस देखो। लेकिन स्कूल में लिखना है, स्कूल का क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाता है, कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन इजी हो जाता है, क्योंकि हमें स्कूल के क्वेश्चन में पहले उसको बैलेंस करना पड़ता है और बाद में फिर देखना पड़ता है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। कॉम्पिटिशन में अगर एक क्वेश्चन होता तो आपका 1 मिनट में हो जाता, बस आप सिर्फ देखते कितना अनबैलेंस फोर्स आ रहा है। खैर, मैंने इसको एक्स नॉट डिस्प्लेस किया, और तो देखो अब एक बात तो मुझे, इन फिगर 2 mg is in downward direction, buoyant force is in upward direction, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो देयर बी एक्सेलरेशन। अब मैंने इसको नीचे डिस्प्लेस किया है, देखो एक चीज और ध्यान रखना, आप जिस डायरेक्शन में बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे आप उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालेंगे, ध्यान रखना हमेशा। तो अगर मैंने इधर इसको डिस्प्लेस किया तो मैं इसी डायरेक्शन में निकालूंगा कितना एक्सेलरेशन, तो मैं लिखूंगा कि एम ए, एम जी कहां है, एम जी नीचे की तरफ है, माइनस पॉइंट फोर्स ये ऊपर की तरफ है, ये इसका एक्सेलरेशन आ गया। नाउ दिस, ये बैलेंस नहीं है ना, इट्स नॉट बैलेंस्ड, तो ये क्या बनेगा, एम ए इज इक्वल टू एम जी माइनस, आप बताइए पॉइंट फोर्स कितना है पता है? जैसे यहाँ पे पॉइंट फोर्स रो एक्स नॉट जी था, अब ये एक्स नॉट प्लस एक्स हो गया, तो नो पॉइंट फोर्स इज रो ए एंड एक्स नॉट प्लस एक्स इंटू जी। सबको आ रही बात समझ में, बताओ? अरे इसी लॉजिक से यार, पहले एक्स नॉट वॉल्यूम था, अब एक्स और चला गया, अब वॉल्यूम कितना हो गया होगा, अब एक्स नॉट प्लस एक्स हो गया होगा वॉल्यूम, ये आपका पॉइंट फोर्स आएगा। क्लियर है? दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, और mg के प्लेस पे रो एक्स नॉट जी लिख दिया यहां पे। अब लिखेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, फिर लिखेंगे आप फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इस mg की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पुट कर दीजिए और बताइए मुझे ma कितना रहा है। अरे हुजैफा वेरी गुड, हुजैफा का आंसर भी आ गया। ठीक है ध्रुवल, चलो भाई मैं सब कहानी खत्म करता हूं, अब वैल्यू पुट करेंगे, फाइनली हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तुम्हारा एम ए आ जाएगा माइनस रो ए जी एक्स। और अगर आपको फोर्स में, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है अमन, वेरी गुड, अमन का भी आंसर आ गया। अगर मुझे ये दिख गया कि भाई एक्स आ रहा है और साथ में माइनस आ रहा है, कहानी खत्म, ये एस एच एम होगी, हमें लिख देना है एज, लिखना पड़ेगा एज रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट इट विल बी एस एच एम। यहां से ए निकालते हैं, माइनस रो ए जी बाई एम इंटू एक्स। बिल्कुल बिल्कुल सेंटर हो जाएगा, मैं संडे भी क्लास लूंगा, मैं संडे सेंटर भी क्लास लूंगा। ठीक है, तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स।
अब ऑफ का सीन ही नहीं बनेगा, संडे भी क्लास लेनी पड़ेगी आपकी 2 घंटे की। तो ओमेगा इज अंडर रूट रो ए जी बाई एम, और यहां से आपका टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा विच इज 2 पाई अंडर रूट एम बाई रो ए जी। तो आई गेस ये बात सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसके भी आने के चांसेस हैं, जरूर देख के जाना बहुत ढंग से इसको। चलो एक और डेरिवेशन है आपकी, आज में वेलोसिटी खत्म करना है, एनर्जी खत्म करना है, स्प्रिंग कॉम्बिनेशन खत्म करना है, ठीक है। 3 टॉपिक है। अरे यार ध्रुवल, आप आराम से बैठो ना, आराम से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आपको सब समझ में आएगा, पर टॉपिक्स थोड़े निपटाने आज। देखिए नेक्स्ट है क्या, वैसे भी एसएचएम में कोई लोड नहीं होता, पता है, एसएचएम में बहुत दिमाग ही लगाना पड़ता है आपको, कुछ नया तो पढ़ नहीं रहे हो आप, सारी वही बातें जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, उन्हीं का एप्लीकेशन है। इतना कोई टॉपिक बहुत मुश्किल नहीं है, वही काइनेमेटिक्स चलेगी, वही लॉज ऑफ मोशन, वही एनर्जी की कुछ कुछ बातें आती रहेगी, बस बार बार डायरेक्टली पोस्ट देखना होगा। तो ये ट्यूब है, ठीक है, लेकिन आप ऑसिलेशन ऑफ वाटर इन यू शेप ट्यूब, ये बहुत पतली यहाँ पे, ठीक है, ये बहुत ही, ये एरिया एक्चुअली नेग्लिजिबल है, दिस थिंग इज नेग्लिजिबल, ओके। ऐसे में वाटर फिल कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, एंड ये पूरी लेंथ एल हो गई, दिस लेंथ ऑफ वाटर इज एल, ये जो पूरा है ना दिस इज एल, ठीक है। तो एल क्या है यहाँ पे, एल है टोटल लेंथ ऑफ वाटर कॉलम, समझे। ये पूरी लेंथ हमारी एल हो गई, इस एरिया इज ए, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो, डेंसिटी ऑफ वाटर इज रो, दिस थिंग इज नेग्लिजिबल, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अब मैं फिगर मिटा नहीं रहा हूं, एक्चुअली ये डायग्राम ऐसे होता है, मैंने बना दिया है, ये ऐसे होती है ट्यूब, दिस लाइक दिस, ठीक है। तो ये चीज यहां पे आपको इग्नोर करनी है, थोड़ा मैंने डायग्राम बड़ा बना दिया बस। अब देखो क्या है, इसको मैंने, ये भी एक लाइन में ड्राइव हुआ, इसको मैंने हल्का सा एक्स नीचे डिप कर दिया, आप देखना, आप नई फिगर बनाओगे, इसको मैंने इधर से किसी चीज से एक्स नीचे डिप कर दिया, तो ये एक्स क्या होगा पता, ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, यार वाटर लेवल ऐसे था बिल्कुल बराबर, मैंने इधर एक्स डाउन किया तो एक्स अप हो जाएगा, बगल में कितना डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में, अरे कोई बच्चा नहीं बता रहा कितना डिफरेंस आ गया, इनिशियली दे आर एट सेम लेवल, ये एक्स डाउन हो गया, बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही अमन, ये एक्स ऊपर चला गया, तो मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वाटर लेवल, सिर्फ 2 बच्चों ने पूरी क्लास में मुझे बताया है, ठीक है वंश, ठीक है अक्षत, ठीक है 2x, ओके। अब कहानी क्या होगी कि ये x नीचे आ गया और ये x ऊपर चला गया, आप नई फिगर बनाएंगे, एंड दिस लेंथ, दिस विल बी 2x, लिखना पड़ेगा आपको कि लेट वाटर इन द फर्स्ट लिम्ब, को लिम्ब बोलते हैं, is pushed by distance x in the downward direction. Water in the first limb, अरे नहीं टेलर्स थ्योरम नहीं है हुजैफा, टेलर्स थ्योरम बीटेक वगैरह में है, स्कूल में नहीं है टेलर्स थ्योरम,
हालांकि कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। देखो एक्स डाउन कर दिया, एक्स अप हो गया, ठीक है। तो अभी बताओ मुझे, इसको एसएचएम कौन कराएगा, इसको कौन धक्का मार के लाएगा, रेस्टोरिंग फोर्स कहां से आएगा, मुझे सब लोग बताओ। ये एसएचएम करेगा, रेस्टोरिंग फोर्स कहां से आएगा, कौन इसको दोबारा रिस्टोर करेगा। ठीक है उदयपुरा, इल्मा ने सही बोला, इल्मा कहां से ज्यादा एक्यूरेट है। चलो भाई सबकी बात सही है, सबकी बात सही है। अर्चिता आपने भी सही बोला, श्योर। ये 2x लेंथ का वेट है ना, देखिए आप, रिस्टोरिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, जिसको रिस्टोरिंग फोर्स मिलेगा तो इसको दोबारा वापस ले जाएगा, इज प्रोवाइडेड बाय वाटर कॉलम ऑफ लेंथ 2x। ये जो वाटर चढ़ गया ना, ये वाटर, ये इसको दोबारा धक्का मारेगा, ये वापस चलो, ये अनबैलेंस्ड हो गया ना। देखो इसके नीचे और इसके नीचे तो सब कुछ बैलेंस है, ये एक्स्ट्रा आ गया तो ये इसको रिस्टोरिंग फोर्स देगा, समझ गए। बोलो भाई, आई बात समझ में। तो जो एक्स्ट्रा वाटर आ चुका है, ये पूरे सिस्टम को दोबारा रिस्टोर करेगा, ठीक है। इसका वेट कितना होगा बताओ, इसका वेट कितना होगा, पहले बताओ इसका वॉल्यूम कितना है। वॉल्यूम ऑफ वाटर कॉलम, इसका वॉल्यूम होगा a इंटू 2x, where a is this cross section area, this cross section area a, this volume, mass of water column, इसका जो मास होगा वो होगा रो a 2x, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वॉल्यूम को, तो दिस विल बी मास। वेट, जो उसका वेट आएगा वो कितना आएगा, ट्वाइस रो एक्स जी। बताओ समझ आ रही बात, क्यों भाई, क्लियर है, ठीक है। तो ये जो वेट आ चुका है, दिस वेट, ये वेट इसको दोबारा ऑसिलेट कराएगा, समझे। आप देखो आप, हाँ हो जाएगा, बिल्कुल होगा भाई, मंडे को सेंटर पे होगा, संडे इनफैक्ट सेंटर, संडे को होगा मैं सेंटर पे, ठीक है, परसों। चलो भाई ये बात सबको क्लियर हो गई। अब एक बात बताइए आप मुझे कि मास ऑफ वाटर कितना है, टोटल टोटल मास ऑफ वाटर, जो पूरा मास था वो कितना है इन ट्यूब। देखो ट्यूब की लेंथ एल थी, पूरा पूरा वाटर की जो लेंथ थी वो एल थी, ऐसे, उसका एरिया ए है, बिल्कुल सही है भाई। तो ए इंटू एल, दिस इज टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इनटू रो, ये क्या गया बताओ, ये मास आ गया ट्यूब के अंदर, समझे, दिस इज मास। तो अब आप क्या लिखेंगे, अरे बात समझ आई सभी को, एरिया ए था, टोटल लेंथ उसकी एल थी, ये पूरी लेंथ एल थी, तो जो उसका वॉल्यूम आएगा वो ए एल हो जाएगा, उसको रो से मल्टीप्लाई करो तो मास मिल जाएगा मुझे। अब आप लिखोगे एम ए इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स, एम के बेस पे लिखेंगे आप रो ए एल इंटू ए, और रेस्टोरिंग फोर्स कितना आता, माइनस रो ए 2x। बोलो भाई ये लाइन समझ में आ रही फाइनली,
बस इसके बाद कुछ नहीं बचा, ये डायरेक्शन यही खत्म हो जाती है। बताओ तो समझ में आ रहा है? ये लाइन मेन है हमारी। ये बताओ आपको पॉइंट क्लियर हो नहीं क्लियर हो रहा है?